आज के दिन माँ सरस्वती की जो आराधना करेगा उसको विद्या, ज्ञान, संगीत, भक्ति, युक्ति, वैराग्य, संसार में कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे रहना, ये सब विद्या उसको प्राप्त होगी। उसके बाद में संसार में एक बड़ा वाक्य है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और ज्ञान के बिना संसार में नर जो है पशु के तुल्य है। और उसका अगर नर से नारायण बनाना है तो उसका एक वाक्य है, रित्य ज्ञानांत मुक्ति। ज्ञान के बिना व्यक्ति की मुक्ति हो सकती नहीं। और ये जैसा कि आपने सुना कि जो पूज्य संत है उन्होंने आज बसंत पंचमी के महत्व के बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने ये बताया भी कि आज की जो व्यवस्था है वो बेहतर है, जिसके चलते जो पूज्य साधु संत हैं वो लगातार आप देख सकते हैं कि बेहद खुशी और भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज देखने से हमारे नागा कितने उत्साहित हैं मुझे लेकर के और मुझसे मिल करके। और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है, यह परंपरा अनादिकाल से है। और इस परंपरा को ध्यान में रखने के लिए, इस परंपरा को याद रखने के लिए, इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं। और आज हमारा तीसरा अमृत राजसी शाही स्नान हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति को था, मौनी अमावस्या था और आज बसंत पंचमी को हमारा स्नान हुआ। मैं विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य, भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूं, सरकार को बधाई देता हूं। आचार्य होने के नाते लाखों, हजारों और करोड़ों अगर कह सकते हैं तो कम नहीं है, तो करोड़ों अतिशुक्ति नहीं होगी, करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे अत्यंत प्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। मैं बताना चाहूंगा देश और परंपरा के उन लोगों को जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनको इस महाकुंभ के शाही स्नान से सीख लेनी चाहिए कि आज भी सनातन साधुओं के साथ है और साधु सनातनियों के साथ है। आज एक एक आचार्य के साथ करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों अनुयायी हैं एक एक आचार्यों के। खास करके निरंजनी के जो परंपरा है, निरंजनी का जो आचार्य है, निरंजनी का जो तपस्वी साधु संतों हैं, तपस्वी जो हमारे साधु संत महात्मा हैं, महंत हैं, और उनका जो प्रतिनिधित्व आचार्य करता है, मुझे लगता है कि करोड़ों के अनुयायी आचार्य के होते हैं। But this one is very special for me because it's my birthday today, and I always celebrate my birthday at the time I was born. I come from Slovenia, so it's 1:25 in the morning. So this was time here 6:55 in the morning, and I came just to Sangam here at 6:50, just 5 minutes before my birthday. I enter and I celebrated my birthday. Deeping here, it's something I don't have words to explain. I'm just very grateful. Yes. So how will you elaborate your experience after the holy dip in the Triveni Sangam? That's beyond words, no? It's once in a lifetime, you know. It's just heart filled with the gratitude to that, I would say, yes. Like that. Yes, thank you, Mama India, thank you. Ganga Ma, thank you, Yamuna, Saraswati, all the people, the sages, the ancestors, just heart filled with gratitude. Thank you. Thank you so much. We appreciate for talking to ANI. Yes, me too. तो प्रतिक्रियाएं तो लगातार आ ही रही हैं, चाहे साधु संत अपने आशीर्वचन दे रहे हों या फिर जो श्रद्धालु हैं, विदेशी श्रद्धालु, देश के श्रद्धालु, सभी अपनी अपनी ओर से अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। राजीव, एक और विषय यहाँ पर हम जो आसपास आपके महसूस करें, एम्बियंस में एक अनाउंसमेंट बार बार चल रही है, उस अनाउंसमेंट में क्या चेतावनियां दी जा रही हैं, किस तरह की ये अनाउंसमेंट रहेगी? और ड्रोन्स अभी तक आपके आसपास दिखाई नहीं दिए जो पिछली बार हमने देखे थे, क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है? अब देखिए, जो बीते मौनी अमावस्या के दिन जो अव्यवस्थाएं हुई थी, जिन भूलों के कारण यह हादसा हुआ था, उसको लेकर लगातार
लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो संगम पर पहुंचकर स्नान करें, वहां पर बेवजह बैठे नहीं। और साथ ही साथ अगर वो किसी दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं तो जो संबंधित पांटून पुल है उनकी संख्या की जानकारी दी जाती है कि आप इन पांटून पुलों के जरिए अखाड़ा क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर अखाड़ा क्षेत्र से दूसरे पांटून पुलों की जानकारी देकर उन्हें संगम क्षेत्र में आने की जानकारी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि संगम क्षेत्र में पहुंचने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन उनको ब्रीफ कर रहा है। और दूसरी ओर जो पूज्य साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं वो इस वक्त संगम तट पर पहुंचकर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो अब तक के 7 अखाड़े थे उनका स्नान पूरा हो चुका है, वो एक एक करके यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। अब बैरागी अखाड़े का स्नान शुरू हुआ है, जिसमें सबसे पहले अब अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के जो पूज्य संत हैं, जो पूज्य महंत हैं, वो इस वक्त संगम क्षेत्र में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये संगम क्षेत्र में पहुंचकर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया निकावा विकट रूप धरि लंग चरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषियोर लाय रघुपति कीन्ही बहुत बराय तुम मम प्रिय जय समबाय सास बलन तुम रोच सगावेन हस कई श्रीपति कंठ लगावेन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चम कुबेर दिगपाल चहांते कवि कोविद कह सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाया राजपत तीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्र सो जगचन पारो वीर्यो ताहिन मधुर फलचान प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहिन चल दिलांगी गया चरद नाहिन दुर्गम काज जगत के जेते सुगम नूर्गा तुम्हारे तेते आत्मा द्वारे तुम्हारा कवारे ओतना आ गया बिन पेसारे सब सुकला है तुम्हारी शरण तुम्हारा रक्षक काहू को धारण आपन तेज समाय महावीर जब नाम सुनाओ नसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट तेन हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान चुलावे सब पर तो लगातार ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। राजीव भी हमारे साथ हैं, रिएक्शन भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से आस्था के इस सैलाब में डुबकी लगा रहे हैं, वो चाहे हिंदुस्तान के लोग हों या विदेशी लोग हों। आपने अभी हनुमान चालीसा को सुना, सस्वर पाठ आपने उसका सुना और ये अपने आप में अभिभूत कर देने वाला है। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपसे हम जानकारियां भी ले रहे हैं, बीच बीच में हम रिएक्शन भी दिखा रहे हैं, बेहतरीन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आस्था में डूबे हुए विदेशी भक्तों को भी दिखा रहे हैं। इन सब के बीच मेरा ख्याल है कि अखाड़ों का स्नान लगातार जारी है। 13 अखाड़ों का प्रमुख स्नान होना होगा। अब कुछ ही अखाड़े और बाकी होंगे। राजीव, अब तक 7 अखाड़ों का स्नान हो चुका है और अब जो है वो अन्य जो अखाड़े बचे हैं उसमें से 6 अखाड़े और बचे हैं जो कि लगातार एक के बाद एक निर्धारित क्रम में संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो बैरागी अखाड़े हैं उनका स्नान शुरू हो चुका है और उसमें सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, जिसमें किन्नर अखाड़ा भी आता है, वो इस वक्त संगम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर जो अखाड़े स्नान कर चुके हैं वो वापस अपने शिविर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई है कि न सिर्फ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा हो और दूसरी ओर जो पूज्य साधु महंत है उनको